नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके रांची स्थित आवास पर पूछताछ कर रही है। निदेशालय की टीम में नई दिल्ली से आए 3 अधिकारी भी मौजूद हैं। इससे ठीक पहले राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन और सत्ता पक्ष के अधिकतर मंत्री और विधायक रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जुटे हुए हैं। आवास के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी भीड़ मौजूद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह में आज विभिन्न सड़कों को जाम कर दिया। जाम के कारण आवागमन बाधित रहा और सड़कों के दोनों ओर वाहनों की कतार लगी दिखी, जिससे आम यात्री बेहद परेशान रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की विभिन्न पहलों के माध्यम से देश के युवाओं में सामाजिक कौशल विकसित हो रहा है और यह गौरव की बात है। आज दिल्ली कैंट में गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय गौरव सबसे मजबूत भावना है। राष्ट्रीय गौरव की इस भावना के कारण ही भारत को आजादी मिली। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का है और इस युग में युवाओं के लिए न केवल पढ़ाई जरूरी है, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी सक्षम बनना होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से अब तक 16 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं। यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों में लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ उसका लाभ भी दिया जा रहा है। इस मौके पर लोग जहां केंद्रीय योजनाओं से जुड़ने के बाद जीवन में आए बदलावों को साझा कर रहे हैं, वहीं वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी ले रहे हैं। कोडरमा जिले के डोमचांच स्थित महावीर पिंडा में श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विधायक डॉक्टर नीरा यादव समेत बड़ी संख्या में लोगों ने कलश लेकर नगर भ्रमण किया और कोपाय नदी में पूजा अर्चना करने के बाद यज्ञ में शामिल हुए। पलामू जिले में कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पलामू में अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि धूप के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन सर्द हवाएं चल रही हैं। सुबह में धुंध भी दिख रही है। भीषण ठंड को देखते हुए सरकारी स्कूलों एवं गैर सरकारी स्कूलों में समय बदल दिए गए हैं। स्कूल 9 बजे से 3 बजे के भीतर ही संचालित होंगे। इधर ठंड में कई सामाजिक संगठन कंबल वितरण एवं अलाव की व्यवस्था में जुटे हैं। पलामू जिले का आज का तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 28 जनवरी को आयोजित होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड 21 जनवरी से उपलब्ध होगा, जबकि 4 फरवरी को होने वाली इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 28 जनवरी से डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य में प्रतियोगिता परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए अनुचित साधनों के प्रयोग और निवारण अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत कदाचार करते पकड़े जाने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। वहीं परीक्षा केंद्रों में किसी भी तरह के अवैध संचार को रोकने के लिए जैमर भी लगाए जाएंगे तथा अभ्यर्थियों का आइरिस डिटेक्शन और फेस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे को आयोग के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। जेपीएससी की कल होने वाली सिविल सेवा बैकलॉग परीक्षा से यह अधिनियम लागू होगा। राज्य में मनरेगा के मजदूरों को दक्ष बनाने के लिए हुनर परियोजना शुरू की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में रिकॉर्ड 4 करोड़ 13 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।